हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना हमारी जिंदगी और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हंसना हमारे लिए सबसे अच्छी दवा है। हमारे तो शहर भी आपसे मुस्कुराने के लिए कहते हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लेकिन तब क्या करें जब हंसी ना आ रही हो या मन इतना उदास हो कि मुस्कुराने का मन ही ना कर रहा हो। ऐसे में मनोचिकित्सक एक बेहद रोचक सलाह देते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब आपका मन बहुत उदास हो और मुस्कुराने की बिल्कुल भी इच्छा ना हो, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आएं। सुनने में अजीब लगा ना? जी, चेहरे पर झूठी हंसी से क्या होगा, आप भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन रिसर्च बताती है कि जब आप उदासी में अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हैं, आपका मूड बेहतर हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? अंग्रेजी में एक कहावत तो आपने सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट। वैसे तो इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से किया जा सकता है। यहाँ इसका मतलब ये हो सकता है यही कि झूठ मूठ में तब तक मुस्कुराते रहो जब तक असल में खुशी महसूस ना होने लगे। यस, बेवजह मुस्कुराना और हंसना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। फेशियल फीडबैक रेस्पॉन्स थ्योरी बताती है कि जब आप अपने चेहरे की मसल्स को जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हैं, आपके दिमाग में तेजी से डोपामिन और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। इनकी वजह से आपके दिमाग में खुशी का संचार होता है। इस थ्योरी के हिसाब से इमोशन की नकल करने से वो इमोशन रियलिटी में पैदा होने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे कुछ ऐसे प्रूव किया है। रिसर्चर तारा क्राफ्ट और सारा प्रेसमैन ने कुछ महीनों पहले साइकोलॉजी साइंस में एक रिसर्च पब्लिश की। इस रिसर्च के लिए उन्होंने एक अजीब से तरीके का सहारा लिया। अपने सब्जेक्ट के चेहरे पर झूठी स्माइल लाने के लिए उन्होंने चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया। सभी सब्जेक्ट को अपने मुंह में चॉपस्टिक की मदद से स्माइल और नॉर्मल फेस बनाना था। भले ही ये सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये एक अच्छी एक्सरसाइज थी। कुछ लोगों ने चॉपस्टिक मुंह में बंद करके सिर्फ होठों से स्माइल किया, वहीं कुछ ने दांत फाड़कर स्माइल किया, कुछ ने दांतों में चॉपस्टिक दबाकर सीरियस चेहरा बनाए रखा। रिसर्चर्स ने ये पाया कि जिन लोगों ने मुंह बंद रखते हुए स्माइल दी थी, उनमें सीरियस चेहरा वालों की तुलना में स्ट्रेस लेवल कम हुआ था। वहीं दांत दिखाते हुए जिन लोगों ने स्माइल की थी, उनमें अन्य दोनों ही तरह के लोगों से स्ट्रेस बेहद कम हुआ था। रिसर्च पेपर्स में ये निष्कर्ष दिया गया कि जब मुस्कुराने के लिए ज़्यादा मसल्स का प्रयोग होता है, स्ट्रेस लेवल उतना ही कम होता है। असली मुस्कान से कितनी अलग होती है झूठी स्माइल। हमने बचपन में ही यह सीखा था कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन झूठी मुस्कान एक हेल्दी बात है। लेकिन असली और झूठी मुस्कान के बीच सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी अंतर भी होता है। असली मुस्कान में आंखों के नीचे की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, जबकि झूठी स्माइल हमारे होठों के आसपास की मांसपेशियों के इस्तेमाल से ही आती है। जब स्माइल असली होती है, हमारे दिमाग में न्यूरोनल सिग्नल्स चेहरे की मसल को एक्टिवेट कर देते हैं। असली मुस्कान में हमारा दिमाग हमारे चेहरे को बताता है कि हमें मुस्कुराना है। जब हमारा दिमाग किसी वजह से खुश नहीं हो पा रहा होता है, हम चेहरे की मसल्स के जरिए उसे उल्टे सिग्नल भेजते हैं। ऐसे में हमारा चेहरा हमारे दिमाग को बताता है कि हमें खुश होना है। असली मुस्कान भीतर से बाहर आती है, झूठी मुस्कान बाहर से भीतर जाती है। लेकिन दोनों ही मामलों में हमारा दिमाग हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और बीमारियों के खतरे को घटाते हैं। इसीलिए बड़ों की तुलना में बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं।
बच्चे हम बड़ों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मुस्कुराते हैं। आमतौर पर बच्चे एक दिन में करीब 400 बार मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। वहीं हम एडल्ट्स लोग सिर्फ 40 से 50 बार ही मुस्कुराते हैं। अधिकतर बार तो बच्चे सिर्फ हमें या अपने आसपास के लोगों को देखकर ही स्माइल करने लगते हैं। बच्चों से हमें ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए, है ना? हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा ही रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मूड हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, लेकिन अपने दिमाग को खुश रहने वाला सिग्नल देने के लिए एक झूठी ही सही स्माइल देकर तो देखिए। इससे आपका मूड तुरंत हैप्पी हो जाएगा। ये हम नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं। थैंक यू।